नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं हांसी का किला, जिसका नाम है असीगढ़ फोर्ट। ये हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। आइए चलते हैं। हम मौजूद हैं असीगढ़ फोर्ट के मेन गेट के सामने। असीगढ़ फोर्ट 11वीं सदी में बनाया गया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये आनंद पाल जी ने बनवाया था और उनकी रानी का नाम था अम्बा। बताते हैं कि अम्बा जी जब बहुत बीमार थी तो किसी वैद्य ने बताया था कि उन्हें किसी ऐसे क्लाइमेट वाली जगह पे लेके जाया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सके। उस समय असीगढ़ फोर्ट जहां हम मौजूद हैं, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा बताया जा रहा था, तो उनको यहाँ लाया गया और बताया जाता है कि अम्बा रानी जो थी वो यहाँ आने के बाद पहली दफ़ा हंसी थी। इसी वजह से असीगढ़ फोर्ट जहाँ हम खड़े हैं, इस शहर का नाम हांसी पड़ा। असीगढ़ फोर्ट जिसे पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आखिरी हिंदू शासक हुए हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान जी। इस किले के बारे में कुछ मैं बता दूं, ये उत्तरी भारत का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है। इसके 4 मुख्य द्वार होते थे। एक बरसी दरवाजा जिसे बरसी गेट के नाम से जाना जाता है, एक गोसाई गेट, एक दिल्ली गेट और एक उमरा गेट। चारों गेटों में से आज एक गेट अस्तित्व में है जिसका नाम है बरसी गेट। हम आपको बरसी गेट पर भी लेके जाएंगे। और इस किले में 3 कुएं मौजूद हैं। एक जस्ट गेट के बाहर आपको मैं भी दिखाऊंगी, एक किले के अंदर मौजूद है और एक कुआं होता था लाल सड़क के ऊपर जो अब अस्तित्व में नहीं है। जो 2 कुएं हैं मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। आइए चलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो गेट के जस्ट सामने कुआं है, ये सरकार के द्वारा बंद करवा दिया गया है। पर्यटक स्थल होने के कारण यहाँ पर काफ़ी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया और इस कुएं को बंद करवा दिया गया ताकि कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। आइए दिखाते हैं आपको अंदर से किला और बताते हैं इस किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। असीगढ़ फोर्ट जहां हम मौजूद हैं, उस किले का नाम असीगढ़ क्यों पड़ा? बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत पुराने समय में तलवारों का बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था और असी का मतलब होता है दोस्तों तलवार। इसी कारण इस जगह का नाम असीगढ़ पड़ा। बताते हैं कि यहाँ पर अरबी घोड़ों का भी बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। जहाँ हम मौजूद हैं, इस किले के अंदर बहुत सी जैन धर्म की मूर्तियाँ व बहुत सा खजाना निकला था, जिसके बाद से सरकार ने यहाँ खुदाई भी करवाई थी और उस खुदाई के दौरान बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी मिली थी, जो सरकार के द्वारा किसी कारणवश ये खुदाई बीच में ही बंद करवा दी गई थी। बताया जाता है कि अभी भी इस किले में बहुत सारा खजाना दबा हुआ पड़ा है। और अब आप देख पा रहे हैं घुड़शाला का बाहर से नज़ारा। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में बहुत बड़ी मात्रा में हाथी और घोड़ों की संख्या होती थी। इसी कारण उस समय की बनाई हुई बहुत बड़ी घुड़शाला। आइए चलते हैं और देखते हैं अंदर से। हम पहुंच गए हैं
किले के अंदर मौजूद घुड़शाला के अंदर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजा पृथ्वी सिंह चौहान के सेना के अंदर घोड़े हाथी के साथ साथ बहुत बड़ी घोड़ों की संख्या थी, और जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 70,000 घोड़े और 2 लाख तक घुड़सवार थे। बहुत बड़ी सेना राजा पृथ्वी सिंह चौहान के पास। और अब आप देख पा रहे हैं अंदर घुड़शाला के अंदर बहुत बड़ी घुड़शाला, इतनी मजबूत घुड़शाला उस समय में बनाई हुई, बहुत बड़े बड़े पिलर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। बता दें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कुल 17 बार युद्ध हुआ, जिसमें 16 बार पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे, परंतु वो मोहम्मद गोरी पर दया करके उन्हें छोड़ देते थे। लास्ट में राजा जयचंद की वजह से मोहम्मद गोरी ने छल से युद्ध जीता। बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अपने साथ अपनी राजधानी गजनी में लेके गए थे, और वहां ले जाकर के उनकी दोनों आंखें निकाल के एक अंधेरे कुएं में डाल दिया था। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी के दरबार में एक राजकवि जिनका नाम हुआ चंद्रवरदाई, वो उनकी पृथ्वीराज चौहान जी के बहुत खास दोस्त भी थे। उनको जब पता चला कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अपने मुल्क में लेके गया है, तो वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे और जाकर के पृथ्वीराज चौहान से मिलने की अर्जी लगाई। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से मिलवाया। इसी बीच चंद्रवरदाई को पता चल गया था कि मोहम्मद गोरी की सल्तनत में एक प्रतियोगिता, जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता होने जा रही थी, उसका आयोजन किया गया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर के योजना बनाई कि मैं आपको इस प्रतियोगिता में शामिल करवाता हूँ, परंतु पृथ्वीराज चौहान जी पूछने लगे कि मैं इस प्रतियोगिता में क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो दोनों ही आंखें नहीं रही हैं। तब चंद्रवरदाई ने उन्हें याद दिलाया कि आपके पास शब्द वेदी विद्या है। ऐसे जब मोहम्मद गोरी से उन्होंने अर्जी लगाई, तो मोहम्मद गोरी की भी जिज्ञासा हुई कि पृथ्वीराज चौहान, जिसकी मैंने दोनों आंखें निकाल दी हैं, 15 दिन से भूखा प्यासा है, कैसे वो तीरंदाजी की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, मैं भी देखना चाहूँगा। तो योजना बनाई कि मैं मोहम्मद गोरी को घंटा बजवाने और आवाज़ लगवाने के लिए राजी करूँगा, और मैं एक दोहा बोलूँगा, उस दोहे के अनुसार आपको शब्द वेदी विद्या के याद करते हुए वो बाण चलाना है। दोस्तों, बताया जाता है कि चंद्रवरदाई ने दोहा बोला, 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता उत्ते सुल्तान है मत चूके चौहान। और जैसे ही दोहा सुना, राजा ने इस दोहे के माध्यम से समझ लिया कि कितनी दूरी पर मोहम्मद गोरी है, और मोहम्मद गोरी को आवाज़ लगाई कि तीर चलाया जाए। मोहम्मद गोरी की आवाज़ सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, और वो जाकर के सीधा लगा मोहम्मद गोरी को। ये और उसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि उन्होंने निश्चित किया था कि हम इनके हाथों से मरने से अच्छा है अपने आप मर जाएं, अब एक दूसरे को मार दिया। और अब तक आपने देखी उस समय की बनाई हुई घुड़शाला। और आइए दोस्तों, आप चलते हैं किले पर मौजूद रानी के तालाब की ओर। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं रानी के तालाब के सामने। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की कुल 13 रानियां हुई हैं, जिनमें से एक रानी का नाम संयोगिता रानी, जो राजा जयचंद की लड़की हुई। बताया जाता है कि राजा जयचंद से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हाथ मांगा था, लेकिन राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इसी कारण उन्होंने संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान की शादी करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने संयोगिता से शादी कर ली थी, विवाह कर लिया था। इसी रंजिश के कारण बताया जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। आइए देखते हैं रानी का तालाब।
बताया जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने इस किले को जीत लिया था तो यहाँ पर एक दरगाह बनवाई थी, जिसे मामा भांजा की दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ पर वीरवार के दिन श्रद्धालुगण दर्शन करने के लिए आते हैं, वे चद्दर चढ़ाते हैं। ये जो कुआं आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यही वो कुआं है जो किले के अंदर दूसरा कुआं मौजूद है। इसके चारों तरफ पानी होने के कारण इसे हम बहुत नज़दीक से नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके ऊपर जो आप पत्थर देख पा रहे हैं, उसके ऊपर घोड़े के पैर के निशान हैं। बताया जाता है ये पृथ्वीराज चौहान के घोड़े के पैर के निशान हैं दोस्तों। ये एम्प्टी झील का नज़ारा, ये एम्प्टी झील किले के समय से है दोस्तों, और इस झील पर स्थानीय लोग सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं। और यही वो बरसी दरवाज़ा है दोस्तों, जो 4 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा आज अस्तित्व में है, जिसे आप देख पा रहे हैं, जो झांसी की ऐतिहासिक धरोहर है। इतना मजबूत दरवाज़ा जो आज तक वैसी ही हालत में है। इस पर हमें शिलालेख नजर आ रहा है, जो फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो अब तक हमने जाना दोस्तों झांसी शहर व असीगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।